हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवत परमेश्वर की जीवत हजूरी में, जिसमें आकर आपका जीवन कभी भी एक समान नहीं रहता और आप परमेश्वर की उत्तम आशीषों को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। जब आप परमेश्वर की हजूरी में उसके पवित्र वचनों को सुनते हैं और उनके अनुसार अपने जीवन में काम करते हैं। हमारी आज की इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचनों को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये पवित्र वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं। पवित्र वचनों के गहरे भेदों को इन वचनों के जरिए से बताया गया है और हमारा ये विश्वास है कि जब आप इन पवित्र वचनों को सुनेंगे तो आप सचमुच सेम नहीं रहेंगे। तो पूरे विश्वास के साथ इन पवित्र वचनों को पूरा सुने। आज का सामर्थ्य वचन, सूखे उपवास का गहरा भेद। जब हम पवित्र बाइबल में एस्तर उसके 4 अध्याय और 16 वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है कि तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो, और मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी। और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नाश हो गई तो हो गई। मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल बताती है कि जब हामान ने सब यहूदियों को मरवाने की योजना बनाई तो एस्तर ने 3 दिन के सूखे उपवास रखे और शैतान की विरोधियों की सब योजनाएं असफल हो गई, क्योंकि सूखे उपवास शैतान के खिलाफ एक हथियार है। एस्तर को वह समय मालूम था कि इसमें छोटा मोटा हथियार काम नहीं करेगा, इसलिए उसने अपना परमाणु बम निकाला कि मैं सूखे उपवास रखूंगी। इसलिए मेरी सलाह है कि आप उपवास रखें, सप्ताह में 2 बार। जब आप फास्टिंग में जाते हैं तो आप अपने शरीर से बाहर निकलते हैं और अपनी आत्मा को सीधा कर रहे होते हैं। आप उसको तैयार कर रहे होते हैं। आपको प्रभु यीशु मसीह की आवाज सीधी साफ सुनाई देती है। प्रियो, मैं अपनी जिंदगी में उपवास के द्वारा आजाद हुआ। मैं उस समय 40 दिन के उपवास ज्यादा रखता था और परमेश्वर ने उन उपवास में मुझे शैतान के गहरे बंधन से आजाद किया, जो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गवाहियों में आता है। और उन दिनों में मुझे ऐसे अनुभव हुए जो आज तक मुझे संभाले हुए हैं, और उन अनुभव से मुझे विश्वास है वो हमेशा ऊंचे स्तर पर रहता है, क्योंकि मैंने उन उपवास के दौरान अनुभव किया जो मैं आम व्यक्तियों के पास नहीं देखता हूँ। इसलिए जब आप उपवास रखते हैं तो ये एक हथियार है शैतान के खिलाफ। उपवास शैतान से छुटकारा पाने का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य है। इसलिए प्रियो, आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप एक फास्ट रखने वाले व्यक्ति हो। जब आप जिम में जाते हैं और अभ्यास करते हैं तो आपको आपके शरीर में बदलाव आता है, मजबूती लगती है। इसी तरह आत्मिक शरीर उपवास से बनता है। जब आप अपनी आत्मा को तैयार करने लगते हैं तो आप अपनी जिंदगी को एक अलग स्तर पर लेकर जाते हैं। जिस तरह आप जिम में जाकर अभ्यास करके वजन बढ़ाते हैं, ठीक इसी तरह आपको आत्मिक अभ्यास करना बहुत जरूरी है। तब आपकी जिंदगी से शैतान और उसके हथियार, उसके सारे अटैक खत्म होंगे और वो आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए निकलेगा। आमीन। प्रार्थना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे प्रार्थना करने का, उपवास रखने का, पवित्र बाइबल को पढ़ने का, पवित्रताई में जीवन व्यतीत करने का अनुग्रह दीजिए, क्योंकि परमेश्वर, मैं आपके अनुग्रह के बिना कुछ नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।
आज के इन पवित्र वचनों के पढ़े और सुने जाने के द्वारा और इन पर मनन करने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।